ओके पीपल, वी वेर डिस्कसिंग अबाउट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट में अगर आपका इफ एन ऑब्जेक्ट पी विथ इनिशियल वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है कोई जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है भाई साहब a, इनिशियल वेलोसिटी u है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपका a है, ठीक है। अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट sn इन n सेकेंड्स, ठीक है। तो n सेकेंड्स टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया sn, इन n माइनस 1th सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो आप देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स कितना होगा, देखो s होता है क्या ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर। अभी भाई साहब t यहां पे n है तो sn की वैल्यू क्या हो जाएगी u tn प्लस हाफ a tn का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। यहां पे nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो पूछा है आपसे। मतलब जैसे अगर मैं बोलूं देखो यहां पे सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, द डिस्प्लेसमेंट विच हैज हैपेंड इन 3 seconds माइनस द डिस्प्लेसमेंट दैट इज हैपेंड इन 2 seconds, ठीक है भाई। सही टाइम पे आने का आप क्या लेंगे बताइए। हाँ, तो सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 3 seconds माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1 seconds। मतलब इस पर्टिकुलर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो भाई साहब एस एन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और एस एन माइनस 1 कितना होगा, व्हाट विल बी एस एन माइनस 1, दिस विल बी यू टी एन माइनस 1 प्लस हाफ ए टी एन माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। तो आपका भाई साहब nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड दैट इज s nth सेकेंड, दिस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड, ठीक है। अब कर लो भाई साहब इसका, तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा, देखो u टी एन प्लस हाफ a टी एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस यहां पे कितना हो जाएगा बोलो u टी एन माइनस 1, ठीक है, u टी एन माइनस 1 प्लस हाफ a टी एन माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अभी अगर देखो ये वाला और ये वाला अपन देखें तो दोनों में u कॉमन है, तो अपन दोनों में से u को कॉमन निकालते हैं, अंदर कितना बचेगा बोलो टी एन माइनस 1, ठीक है भाई साहब, प्लस हाफ a दोनों में कॉमन है, यहां पे कितना बचेगा बोलो टी एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, टी एन, सॉरी यहां पे टी एन माइनस 1 क्यों होगा भाई साहब, तो टी एन होगा ना, यहां पे आपका टी एन स्क्वायर होगा, आई एम सॉरी, दिस विल बी बेसिकली टी एन का स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी टी एन का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच हम पीपल, दिस विल बी टी एन, दिस विल बी टी एन माइनस टी एन माइनस 1 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। देखो इन दोनों में से u को कॉमन निकाला हमने और इन दोनों में से हाफ a को कॉमन निकाला, ठीक है। सो u टी एन माइनस 1 का स्क्वायर हाफ a टी एन माइनस टी एन का स्क्वायर माइनस टी एन माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी u, ये हो गया आपका कितना टी एन माइनस टी एन और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 1, तो ये हो गया u, ठीक है, प्लस हाफ a, यहां पे कितना होगा बोलो टी एन का स्क्वायर माइनस टी एन का स्क्वायर माइनस 2 टी एन प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया u, ये कैंसिल, ये हो गया आपका 1 प्लस हाफ a, यहां पे हो गया आपका टी एन का स्क्वायर माइनस टी एन का स्क्वायर प्लस 2 टी एन माइनस 1, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो u प्लस हाफ a 2 टी एन माइनस 1, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब, u प्लस हाफ a 2 टी एन माइनस 1 हो गया ये आपका, देखो ठीक है 2 टी एन माइनस 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये s इज इक्वल टू s nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा u प्लस a बाई 2, ठीक है, इंटू सॉरी यहां पे आपका हो गया भाई साहब टी एन ना, तो n मतलब टी एन मतलब n हो गया, ठीक है, 2 n माइनस 1। समझ में आ रहा है भाई साहब। फिर से एक बार डेरिवेशन हो जाए, देखो यहां पे आपका एस एन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है,
एस एन, ये हो गया आपका यू टी एन, ठीक है। ये अपन ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स से एन सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो एस एन सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एस एन सेकेंड्स में u इंटू एन प्लस हाफ ए इंटू एन का स्क्वायर। एस एन माइनस वन सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, u इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। तो एस एन एच सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस विल बी एस एन माइनस एस एन माइनस वन। यहां से हम u को कॉमन निकाल सकते हैं, तो u को हमने कॉमन निकाल लिया, n माइनस एन माइनस वन, ठीक है। यहां से हम हाफ ए को कॉमन निकाल सकते हैं, तो प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस विल बी u इंटू, यहां पे कितना हो गया बोलो, n माइनस एन प्लस वन, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, ठीक है। सो दिस विल बी, ये कैंसिल हो गया, ये u हो गया प्लस हाफ ए, ठीक है। यहां पे कितना बचेगा बोलो, एन स्क्वायर, ये हो गया माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू एन, और ये माइनस, ये हो गया आपका माइनस वन, माइनस प्लस हो गया माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। सो u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड विल बी इक्वल टू u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड by a body moving in a straight line will be equal to u, that is initial velocity, a हो गया भाई साहब आपका acceleration, n हो गया obviously number of seconds, ठीक है, number of seconds, ठीक है, clear है, okay। It is important to note that this equation will give only displacement and not distance, ये सिर्फ आपका भाई साहब displacement देगा, distance नहीं। तो s is equal to ut plus half at का square displacement का फॉर्मूला है, ना कि distance का, ठीक है। It is not a formula for distance। Okay, the displacement of a body in the fourth second of motion is twice the displacement in the second second। तो अभी आपने भाई साहब निकाला एस एन की वैल्यू क्या होती है, nth सेकेंड, ठीक है। ये क्या है भाई साहब, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन होता है भाई साहब, है कि नहीं, टू एन माइनस वन। तो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द फोर्थ सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्थ सेकेंड कितना हो जाएगा भाई साहब, u हमको नहीं मालूम है भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो u की जगह पे u लिखा प्लस 3/2 लिखा, ठीक है, इंटू 2 इंटू 4 माइनस वन। सो यहां पे कितना आ जाएगा, u प्लस 3/2 8 माइनस वन, दैट इज 7। तो ये आ गया आपका u प्लस 21/2। तो डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्थ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्थ सेकेंड आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी u प्लस 21/2 डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्थ सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन द सेकेंड सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड में क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी u प्लस, ठीक है, आपका यहां पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी आपका a/2, दैट इज a/2 इंटू 2 इंटू n माइनस वन, वही सेम। तो u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू सेकेंड, दैट इज इंटू 2 माइनस वन, ठीक है। अभी a की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 3, तो u प्लस 3/2 4 माइनस वन, दैट इज 3। तो ये हो गया कितना, u प्लस 9/2, ठीक है। तो अभी आपको क्या बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द फोर्थ सेकंड ऑफ मोशन इज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट इन इट्स सेकंड सेकंड, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं s फोर्थ सेकंड इज इक्वल टू ट्वाइस s सेकंड सेकंड। तो s4 की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, u प्लस 21/2 इंटू 2 इंटू u प्लस भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे 9/2। क्या ये समझ में आ रहा है, u प्लस 21/2 इज इक्वल टू 2 इंटू u प्लस 9/2। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा u प्लस 21/2 इज इक्वल टू 2u प्लस 2 9 18/2, ठीक है। तो इस 2u को भाई साहब 2u माइनस u कर लो, इसको इधर लेकर जाओ, 21/2 माइनस 18/2 कितना आ जाएगा भाई साहब आपका 3/2। तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। आपको यहाँ पे पूछा था व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, सो द इनिशियल वेलोसिटी इज u, दैट इज 3/2 मीटर पर सेकेंड, और अपन लिख सकते हैं 1.5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब nth सेकंड में कितना आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, nth सेकंड में, ठीक है, एस एन विल बी इक्वल टू, बोलिए, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है, क्लियर है, ओके। अ पार्टिकल p इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 17 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी भाई साहब इनिशियल कितनी है, 17 मीटर पर सेकंड, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इट एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भाई साहब इन दी अपोजिंग डायरेक्शन, अपोजिंग डायरेक्शन में तो -2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन जब भी आपका अपोजिंग डायरेक्शन में होता है उसको अपन रिटार्डेशन बोलते हैं, या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो दिस विल बी ऑब्वियसली हाउ मच, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इन द अपोजिट फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द p इन द 9th सेकंड ऑफ मोशन। ठीक है, फ्रॉम, तो आपका s 9th सेकंड ये कितना होगा ये पूछा है। आपको मालूम है भाई साहब s nth सेकंड कितना होता है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। जैसा जैसा वैल्यूज है वैसा ही बिठा दीजिए भाई साहब। ठीक है, ये आपने भाई साहब निकाल के रखा हुआ है, s nth सेकंड में कितना होता है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन द 9th सेकंड कितना हो जाएगा, u डालिए भाई साहब 17, यहां पे कितना हो जाएगा, देखो प्लस है लेकिन ये माइनस में है, तो ये -2/2 इंटू 2 इंटू 9, n की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी 9, तो 2 इंटू 9 माइनस 1, सो दैट्स गोइंग टू बी 17 माइनस, यहां पे 2 2 1 हो गया, 18 माइनस 1, तो ये हो गया आपका कितना 17, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई साहब 0। ठीक है, दिस विल बी 0। तो 9 सेकंड में आपका वेलोसिटी, आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ओके, मतलब वो जितना आगे गया रहेगा उतना ही पीछे आ जाएगा। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय p इन द 9th सेकंड ऑफ मोशन। ये क्या है, अभी डिस्टेंस ट्रैवल पूछा है आपसे। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्प्लेसमेंट तो भाई साहब ये हो गया, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा है 9 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। इसके पहले ही हमने देखो पढ़ा यहां पे कि ये जो आपका फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट टू डिस्टेंस। ठीक है, इसी फॉर्मूले में भाई साहब दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर निकालना हो, कितना एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया है बॉडी ने, आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट 0 because the equation gives only the displacement and not the distance, which in turn means that somewhere between the 8th and the 9th second the particle reaches 0 velocity. ठीक है भाई साहब, आपका 0 velocity and returns back so that the overall displacement in the 9th second is 0। तो आपका भाई साहब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इन द 9th सेकंड 0। मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, 8 सेकंड में ये यहां पे था। ठीक है, 8 सेकंड में, और भाई साहब 9th सेकंड में भी ये यहां पे ही है। इसका मतलब क्या है, मतलब जितना आगे गया उतना ही पीछे आया। क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, आप बोल रहे हैं ना कि भाई साहब ये आपका 8 सेकंड्स में है, ये आपका 9 सेकंड्स में है। 9th सेकंड में मतलब इस सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, 0 हो गया है। मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो 8 सेकंड में हुआ था और डिस्प्लेसमेंट जो 9 सेकंड में हुआ है, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब 0 वेलोसिटी है। ठीक है, टू फाइंड द डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द 8 सेकंड टिल v इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट, देखो आपकी डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 हो गई, मतलब वेलोसिटी भी 0 हो गई ना। ठीक है, ओके, सो अपने को भाई साहब यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, टिल द 9 सेकंड। वी कैन से, हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देखो ये इधर गया फिर इधर आया, मतलब मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया है। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, मेरी फाइनल वेलोसिटी। तो अभी एट द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेकंड मेरा वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी मतलब देखो यहां पे इक्वेशन कैसे बनेगा, ये वाला जो है आपके 8 सेकंड में मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी है और 9 सेकंड्स में मेरा जो फाइनल वेलोसिटी है, वो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा एज कंपेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी एट 8 सेकंड्स। क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 9th सेकंड में 0 हुआ है। इसका मतलब समझिए 8 सेकंड में भाई साहब बॉडी चला, आगे गया, फिर वापस आ गया उसी पॉइंट पे। 9th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब 8 सेकंड से लेकर 9 सेकंड्स में दे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 0 है।
मतलब बॉडी यहां से चला फिर वापस आ गया। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कितना उसने कवर किया। इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। कौन सी वेलोसिटी? जो आफ्टर 8 सेकेंड उसने अचीव की रहेगी। और फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग 9 सेकेंड्स, 9th सेकेंड, ठीक है, आपका भाई साहब 9th सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो हम बोल सकते हैं 9th सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब? 0। ठीक है, मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आपका फाइनल वेलोसिटी फॉर द 9th सेकेंड विल बी 0। ठीक है, अभी आते हैं भाई साहब 8 सेकेंड से 9 सेकेंड्स की जर्नी में। ठीक है, आफ्टर 8 सेकेंड्स बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी? v विल बी इक्वल टू u माइनस 80, क्योंकि यहां पे रिटार्डेशन हो रहा है। देखो u कितना है आपका 17 माइनस यहां पे भाई साहब कितना है 2 इंटू भाई साहब 8, तो आपका कितना हो जाएगा? ये 17 माइनस 16 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है? आफ्टर 9 सेकेंड्स वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू 0। तो अपन इसको भाई साहब क्या मान सकते हैं? u मान सकते हैं। देखो यहां पे आफ्टर 8 सेकेंड्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। एंड आफ्टर 9 सेकेंड्स फाइनल वेलोसिटी कितनी है? मतलब 1 सेकेंड में ही, इन टाइम 1 सेकेंड, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। ठीक है, आफ्टर 8 सेकेंड्स वेलोसिटी वाज दिस मच। तो अभी आप भाई साहब कैलकुलेट कर लो, ये एक ऐसा मोशन है जहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है? 1, a की वैल्यू कितनी है? -2, v की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 0। आपको यहाँ पे s कैलकुलेट करना है, तो s आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? बताइए। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे s विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो आपका s का वैल्यू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? v स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर कितना है भाई साहब? 1 का स्क्वायर अपॉन 2a, आई एम सो सॉरी, 2 इंटू -2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब -1 और यहाँ पे कितना हो गया? -4, है ना? ठीक है, 2 इंटू -2, ये -2 मतलब एक्सीलरेशन हो गया, तो ये कितना हो गया बोलो? 0.25। ठीक है, ये हो गया भाई साहब 0.25। अभी देखो 0.25 आपका यहाँ पे जाने में, तो आने में भी 0.25, तो आपका कितना हो जाएगा? 0.5। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज बेसिकली 0.5। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो आपका देखो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं अभी तक। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑब्जेक्ट, रिलेटिव प्रॉपर्टी, मोशन पैरामीटर, पोजीशन, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एनफ प्रैक्टिस। ठीक है, ओके। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई बॉडी बेसिकली सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होगी तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी? स्पीड एंड वेलोसिटी एज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन, दीज आर द टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर। ठीक है, ओके। अपन ने देखो यहाँ पे देखा हुआ है कि अगर कोई बॉडी का, देखो यहाँ पे आपका बेसिकली ये समझना है आपको कि सर्कुलर मोशन में बॉडी का पाथ कवर्ड कितना हो जाएगा? L विल बी इक्वल टू r थीटा, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी ए बी, दैट विल बी हाउ मच? 2r sin थीटा बाई 2। क्या ये समझ में आ रहा है? ए बी विल बी 2r sin थीटा बाई 2। क्लियर है? वी हैव डन दिस ऑलरेडी। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है भाई साहब, तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, दैट इज 2r sin थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा टी, जो भी टाइम लगा होगा भाई साहब। आपका एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगा, दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी, दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी। तो योर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा टी, 2r sin थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा टी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ओके। तो आपका फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी कैन गेट अ रिलेशन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी भाई साहब कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, दिस विल बी इक्वल टू, देखो ये आपका सॉरी आपका यहां पे देखो एवरेज स्पीड कितना हो गया? एवरेज स्पीड आपका कितना हो जाएगा? दिस विल बी एवरेज स्पीड, दैट विल बी L बाई डेल्टा टी, है ना? L कितना है? R थीटा बाई डेल्टा टी, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड।
ठीक है, और एवरेज स्पीड इतना हो गया और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इतना हो गया। तो देखो भाई साहब यहाँ पे एवरेज स्पीड को अपन क्या लिख सकते हैं, ये है आपका एवरेज स्पीड, दिस इज बेसिकली एवरेज स्पीड। इसकी वैल्यू कितनी होगी, लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज डिस्टेंस कवर्ड एल बाई थीटा। एल की वैल्यू होती है भाई साहब आर थीटा बाई सॉरी डेल्टा टी, दिस विल बी टाइम टेकन, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी दैट इज आर थीटा बाई डेल्टा टी, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये आपका भाई साहब मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ये कितना हो जाएगा बोलो, 2r साइन थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर भाई साहब अपन ने यहां पे डिवीजन कर दिया इसका, ठीक है, तो डेल्टा टी भाई साहब कैंसिल हो जाएगा। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे 2 ये r है, ठीक है। लेट्स से हमने यहां पे एवरेज स्पीड को मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से डिवाइड किया, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, r थीटा बाई डेल्टा टी अपॉन 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल, ये r और ये r कैंसिल, ये थीटा थीटा कैंसिल नहीं होंगे भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया भाई साहब, दिस विल बी थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, इसको अगर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा v, ठीक है, ये इंटू थीटा इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे, डेल्टा v मॉड, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2, इस थीटा को इधर ले लो अपॉन थीटा। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं आपका भाई साहब, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड, this is magnitude of average velocity, ठीक है, and this is what average speed, this is average speed, ठीक है। तो magnitude of average velocity will be equal to 2v, that is average speed sin theta by 2 upon theta, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। A body moves 1/4 of a circular path, 1/4 of a circular path in a circle of radius r with a constant speed of 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो आपका भाई साहब एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी भाई साहब ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2 अपॉन, अभी आपने डिराइव किया ना इसको, 2v साइन थीटा बाई 2 अपॉन कितना था, थीटा, ठीक है, 2v साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, ये किया ना आपने, देखो 2v साइन थीटा बाई 2, ठीक है, वेयर v इज बेटे ये आपका क्या है मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज एवरेज स्पीड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज एवरेज स्पीड। तो आपका यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है विद एन कांस्टेंट स्पीड, मतलब हो गया आपका 3, ठीक है, 3 इंटू साइन थीटा बाई 2। अभी आपका देखो यहां पे थीटा कितना है 90 हो गया है कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 बाई 2, ठीक है, अपॉन भाई साहब यहां पे थीटा रेडियंस में होगा, दिस थीटा विल बी इन रेडियंस, ठीक है। तो आपका भाई साहब 180 इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है, तो आपका भाई साहब यहां पे कितना है थीटा 90, कितना हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियंस। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, क्या ये समझ में आ रहा है। तो दिस विल बी 6 इंटू 90 बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2, मतलब साइन 45 हो गया ना, दिस विल बी साइन 45 अपॉन पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 6 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 और इधर कितना हो गया पाई बाई 2, ये 2 भाई साहब ऊपर गया तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, और यहां पे ये अंडर रूट 2 नीचे उतरेगा पाई अंडर रूट 2, इसका भाई साहब वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दिस विल बी मीटर पर सेकेंड, 12 बाई पाई अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपका एवरेज वेलोसिटी फॉर अ सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर अ सर्कुलर मोशन विल बी इक्वल टू 2v sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा। ये थीटा आपका लेकिन रेडियंस में होगा, एंगल्स में नहीं होगा, दिस वुड नॉट बी इन एंगल्स, नॉट इन एंगल्स, इट विल ऑलवेज बी इन रेडियंस। आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है और रेडियंस के कन्वर्जन के लिए सिंपल याद रखिए
180 इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है। ठीक है, ये पाई मतलब 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी, मतलब इस कैलकुलेशन में आप इसको 3.14 या 22/7 दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी भाई साहब कितनी हो जाएगी? ठीक है, आपका भाई साहब एवरेज वेलोसिटी अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम का फंक्शन है भाई साहब, मतलब टाइम में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी भाई साहब कितनी हो जाएगी? एफ टी डी टी बाई टी माइनस जीरो, ये जीरो से लेकर टी तक, वी विल सी दिस। ठीक है, तो सपोजिटली देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस। आपका यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मूव हो रहा है, देखो x इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, ये आपका एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, x इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर, मतलब आप यहां पे पोजीशन को विथ रिगार्ड्स टू टाइम एक्सप्रेस कर रहे हैं। यू आर एक्सप्रेसिंग टाइम, सॉरी, पोजीशन विथ रिगार्ड्स टू टाइम। ठीक है, ओके। फाइंड द मैग्नीट्यूड वेलोसिटी एट 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर भाई साहब इस x को अपन ने किया dx बाई dt, ठीक है, dx बाई dt क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू d बाई dt ऑफ 2t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। तो यहां पे आपका हो गया भाई साहब क्या? d बाई dt ऑफ 2t का स्क्वायर प्लस d बाई dt ऑफ 3t प्लस d बाई dt ऑफ 4। तो कितना हो जाएगा भाई साहब? यहां पे 2t का स्क्वायर, 2 बाहर आया तो आपका कितना हो गया यहां पे? d बाई dt ऑफ t का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पे 3 बाहर आया, d बाई dt ऑफ t, और यहां पे 4, तो ये 0 हो गया भाई साहब। तो इतना कितना हो गया यहां पे? दिस विल बी d बाई dt ऑफ t का स्क्वायर, सो दैट विल बी 2t, है ना, दिस विल बी बेसिकली 2t। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2t प्लस 3, तो दैट विल बी हाउ मच? 4t प्लस 3। तो इसका मतलब वेलोसिटी एट अ टाइम t, ये वेलोसिटी हुआ ना, दिस विल बी इक्वल टू 4t प्लस 3। अभी आपको पूछा 5 सेकेंड्स में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? 4 इंटू 5 प्लस 3, दैट विल बी 23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका भाई साहब, वेलोसिटी विल बी 23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा? देखो, आप पूरे वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन t माइनस 0। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू हाउ मच हम पीपल? एवरेज वेलोसिटी, अगर आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, इफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है, देखो v क्या है भाई साहब आपका? 4t प्लस कितना आया था? अरे यार, कितना आया था भाई साहब? 4t प्लस 3 आया था ना। ठीक है, तो आपका यहां पे एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स आपसे पूछा है, तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स का एवरेज वेलोसिटी भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस विल बी, आपको छोटा सा फॉर्मूला देते हैं यहां पे, तो आपका एवरेज, अगर आपका वेलोसिटी, तो यहां पे वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी इज 4t माइनस 3, मतलब क्या हो रहा है? इधर ही हो रहा है कि ऊपर हो रहा है? इधर ही। ओके, सो यहां पे हम बोल सकते हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वेनेवर वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी भाई साहब आपकी कितनी हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर भाई साहब t तक v dt अपॉन भाई साहब t माइनस 0, या t भी लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, 0 से लेकर t तक, यहां पे आप कर लीजिए भाई साहब इसको, इसका कितना हो जाएगा बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ 4t माइनस 3 dt बिटवीन 0 टू 5। यहां पे आपका देखो 5 सेकेंड्स का एवरेज वेलोसिटी निकाला है ना, तो t इज इक्वल टू 0 से 5, ठीक है, अपॉन यहां पे भाई साहब कितना हो जाएगा? 5 माइनस 0। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब इधर कितना हो जाएगा? देखो, इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं, 0 और 5 को छोड़ दो। ठीक है, इसको भाई साहब बिटवीन 0 एंड 5 है ये। ठीक है,
इसको क्या लिख सकते हैं 4t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dt, ठीक है, अपॉन भाई साहब यहां पे कितना है 5, 4t है तो 4 बाहर निकाला तुमने, t dt, और यहां पे भाई साहब -3 है dt बिटवीन द लिमिट्स ऑफ क्या है भाई साहब 5 and 0, और यहां पे तो आपका 5 आया हुआ है। t x n dx, इसका जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कितना आता है x n + 1 अपॉन n + 1, तो यहां पे t है तो ये कितना हो जाएगा 4t² अपॉन 2, है ना, 4t² अपॉन 2, माइनस यहां पे कितना हो जाएगा, देखो अगर आपका ऐसे ही dx है तो अपन क्या लिख सकते हैं x⁻0 dx लिख सकते हैं, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो x अपॉन 1, तो ये हो जाएगा x, तो इसका भी कितना हो जाएगा भाई साहब t, ठीक है, 3t हो जाएगा, ये 3t हो गया, ठीक है, 3t, और दिस बिटवीन क्या है भाई साहब आपका 5 and 0, नीचे है आपका 5, तो ये 2 2 भाई साहब कैंसिल हो गया, तो 2t² माइनस 3t बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 5 and 0 अपॉन 5। अभी आप क्या करोगे 5 इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5, ठीक है, माइनस आपका भाई साहब 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, ठीक है, अपॉन भाई साहब आपका हो जाएगा 5, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 माइनस 15, और यहां पे तो भाई साहब सब 0 हो गए, ठीक है, अपॉन भाई साहब कितना है 5, तो दिस विल बी 2 इंटू 10 अपॉन 5, 5 2s are 10, ये हो गया आपका 4, ठीक है, दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। कुछ गड़बड़ हो गया भाई साहब हमसे, 2t² + 3t यही आया था ना, 2 इंटू यही आया था ना 2t² + 3t, तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं कितना आ जाएगा भाई साहब 2t² मतलब 2 इंटू 25, ये हो गया आपका 50, t² मतलब हो गया 5, 5 इंटू 2 25, 25 2 50 प्लस 3t, 3 इंटू 5 15, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, और इधर भाई साहब 0 0 हो जाएगा सब, ठीक है, सो दिस विल बी यस आपका 5 आ गया, यस 65/5 आएगा, यस 13 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यस दिस विल बी 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। 4t - 3 लिया था, अच्छा ठीक है, 4t + 3t होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन, अभी हम बात करें भाई साहब एक्सेलरेशन पे। व्हाट इज बेसिकली एक्सेलरेशन, क्या कर रहे हो उधर से तब से। एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, a will be equal to dv/dt, a is equal to dv/dt, वेक्टर क्वांटिटी है भाई साहब, जस्ट एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। फॉर अ मूविंग पार्टिकल a may be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो आपका a भाई साहब पॉजिटिव हो सकता है, a भाई साहब नेगेटिव हो सकता है, और a भाई साहब आपका जीरो भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल दीजिए, आप भाई साहब जा रहे हैं, आपने एक्सेलरेटर रेस दिया या गाड़ी पे भाई साहब एक्सेलरेटर दिया तो आपका एक्सेलरेशन हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का, जब आप गाड़ी चला रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, आपने ब्रेक अप्लाई किया है, दैट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब आपने किसी बॉडी को ऊपर थ्रो किया है तो उसमें भी नेगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जीरो एक्सेलरेशन कब होगा भाई साहब, कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है किसी बॉडी पे, कोई फोर्स आप लगा ही नहीं रहे हो, ठीक है, so that will also be a case of तो नींद आ रही है। 3 possible ways in which acceleration may change, ठीक है, when only direction of velocity changes, सिर्फ और सिर्फ अगर भाई साहब वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा हो, ठीक है, when only magnitude of velocity changes, अगर भाई साहब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, ठीक है, when both magnitude and direction changes, ठीक है, वेलोसिटी में जब जब चेंज आएगा तब तब भाई साहब एक्सेलरेशन होगा, और ये एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी में भाई साहब सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो क्या एक्सेलरेशन होगा, होगा भाई साहब। अगर वेलोसिटी में डायरेक्शन में चेंज आया, जैसे समझ लो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में आपका वेलोसिटी शायद 3 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन हर इंस्टेंट में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है,
So if direction in velocity is changing, then also acceleration will happen. ठीक है? Okay. So हम यहाँ पे इस चीज को समझेंगे, टोटल चेंज. तो आपका भाई साहब एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? The total change in velocity over an interval over a period of time, v2 minus v1 upon t2 minus t1, that will be a dt upon t minus 0. तो आपका भाई साहब एवरेज एक्सेलरेशन भाई साहब क्या हो जाएगा? बिटवीन 0 to t, a dt upon t minus 0. This is basically average acceleration. This is average acceleration. A dt upon t minus 0 for a continuous function. ठीक है? Okay. The direction of average acceleration, ठीक है, vector is not in the direction of velocity but in the direction of the change in velocity vector. ठीक है? Instantaneous acceleration क्या हो जाएगा भाई साहब? तो average acceleration क्या हो जाएगा? What is average acceleration, बच्चा बॉडी? This is the formula for average acceleration. Average acceleration will be equal to 0 से लेकर t तक a dt upon t minus 0. Just as we have basically एवरेज वेलोसिटी का भी भाई साहब वही है, देखो 0 से t तक v dt अपॉन t माइनस 0. दिस इज बेसिकली एवरेज वेलोसिटी. इसी तरह से भाई साहब एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है? ओके. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अगेन वही सेम चीज, dv बाई dt. ठीक है? इस तरह से आता है भाई साहब आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लिमिट डेल्टा t अप्रोचिंग 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t, विच विल बी बेसिकली dv बाई dt. ठीक है? a को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? ठीक है, देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या? a इज बेसिकली इक्वल टू dv बाई dt. ठीक है? अभी देखो ध्यान से, इस dv को अपन ने क्या लिखा? dv बाई dx लिखा और सामने dx बाई dt कर दिया. समझ में आ रहा है? ये dx कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dt आ जाएगा. dv बाई dt है, इसको अपन ने ऐसे लिखा dv बाई dx और dx बाई dt. dv बाई dx बाई dt क्या होता है? v होता है. देखो तो v और ये क्या हो जाएगा? dv बाई dx. मतलब आपका एक्सेलरेशन को अपन लिख सकते हैं v dv बाई dx. ठीक है? तो आपका भाई साहब अगर वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt और अपन इसको लिख सकते हैं v dv बाई dx. और क्या लिख सकते हैं बोलो? और क्या लिख सकते हैं? तो देखो एक्सेलरेशन क्या है? dv बाई dt है. अपने को मालूम है v क्या होता है भाई साहब? dx बाई dt होता है. तो ये हो जाएगा क्या? d बाई dt ऑफ dx बाई dt. मतलब आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, d स्क्वायर x बाई dt. तो ये हो गया भाई साहब आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है? तो एक बार फिर से भाई साहब आपका एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 t a dt अपॉन t माइनस 0. ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू dv बाई dt. अभी इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचिंग 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t. और इसी को अपन क्या लिखते हैं? dv बाई dt. ठीक है? इसको और क्या लिख सकते हैं? v dv बाई dx. और क्या लिख सकते हैं? d स्क्वायर x बाई dt का स्क्वायर. ठीक है? d स्क्वायर x बाई dt का स्क्वायर. सो दिस, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट. एवरेज एक्सेलरेशन हो गया ये, और ये हो गया भाई साहब आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. फटाफट क्विक जल्दी जल्दी. हो गया लिखे? ओके. इफ एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भाई साहब इंक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, देन वी विल से दैट इट हैज गॉट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक कांस्टेंट रेट से अगर
किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो वी विल से दैट इट हैज गॉट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डजंट चेंज विद टाइम इन दिस केस. ठीक है. फॉर एग्जांपल, इफ अ बाइकर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन इट्स वेलोसिटी एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स विल बी एज सच. अब आपका टाइम 0 है, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 2 है. टाइम 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? v will be equal to u plus at. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a की वैल्यू भाई साहब कितनी है? a की वैल्यू है 2 और इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो गया देखो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन फर्स्ट. ठीक है. एक्सेलरेशन तो वही है भाई साहब, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. सेकंड में कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू अगेन u प्लस at. तो वेलोसिटी भाई साहब कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी विच इज 0, a की वैल्यू यहां पे कितनी है भाई साहब? 2 इंटू 2 सेकंड हो गए अभी, तो यहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी देखो 4 मीटर पर सेकंड हो गया. ठीक है. यहां पे आपका एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, मतलब बड़े कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन बढ़ रहा है. एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, द वेलोसिटी चेंजेस बाय अ फिक्स्ड वैल्यू एवरी सेकंड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो अगर भाई साहब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी विल चेंज बाय अ फिक्स्ड वैल्यू एवरी सेकंड. ठीक है. क्लियर है? ओके. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? If an object's velocity is increasing but not at a constant rate, when we say it has got a non-uniform acceleration. अगर भाई साहब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन वो नॉट एट ए कांस्टेंट रेट होगा, तो उसको अपन बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. कोई भी चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ विथ चेंज हो रहा है टाइम के साथ. तो अगर भाई साहब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, सिंस एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो हो सकता है मैग्नीट्यूड वाला एस्पेक्ट चेंज हो सकता है डायरेक्शन वाला एस्पेक्ट चेंज हो रहा है, बट नेट बात यह है कि आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है. ठीक है. ओके. तो अगर वेलोसिटी v है, ठीक है, ये भाई साहब dv बाई dt आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन. ठीक है. अगर भाई साहब चेंज, तो ये आपको क्या दे देगा? चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है. ये हो गया भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, जिसको अपन इंटीग्रेशन ऑफ v dt भी बोल सकते हैं. ठीक है. ओके. A particle moves along the x-axis and its position is given by this. Find its acceleration at 2 seconds. ठीक है. तो आप देखिए यहां पे एक पार्टिकल है, इसका भाई साहब 3t क्यूब माइनस 2t, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है. ठीक है. आपने देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर. इसका मतलब क्या है? 2 बार डिफरेंशिएट करना है आपको. तो पहली बार आप कर रहे हैं डी एक्स बाई डी टी. This will be equal to d by dt of 3t का cube minus 2t. So that will be how much? d by dt of 3t का cube minus d by dt of 2t. इस 3 को बाहर निकालिए, यहां पे कितना हो जाएगा? d by dt of t का cube. इस 2 को बाहर निकालिए, यहां पे हो जाएगा 2t by 2 dt by dt. ठीक है. क्लियर है? अभी इसका कितना हो जाएगा बोलो? d by dx of xn कितना होता है? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन, ये होता है एन एक्स एन माइनस 1. ठीक है. तो यहां पे भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 टी का स्क्वायर है ना भाई साहब इसका, और इसका कितना हो जाएगा बोलो? माइनस 2 इंटू 1. ठीक है. तो ये हो गया आपका 9 टी का स्क्वायर माइनस 2. तो ये हो गया भाई साहब आपका एक्सेलरेशन. अभी आपसे पूछा है 2 सेकेंड्स में कितना होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है? 9 टी का स्क्वायर माइनस 2. एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, दैट विल बी 9 4 जा 36 माइनस 2, दैट इज अरे हाँ डबल होगा. ओ ओ ओ ओ आई एम सो सॉरी सॉरी भाई साहब, यहां पे आया भाई साहब आपका dx बाई dt. ठीक है. आई एम सो सॉरी. ये आपका भाई साहब जो आया dx बाई dt वो कितना आया? dx बाई dt, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3t का स्क्वायर माइनस 2. अभी d स्क्वायर x बाई dt का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? d बाई dt ऑफ 3t का स्क्वायर माइनस d बाई dt ऑफ 2. तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 3d बाई dt ऑफ t का स्क्वायर माइनस d बाई dt ऑफ 2. तो ये हो गया आपका कितना? 3t का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू टी माइनस 0, तो ये हो गया 6t. ठीक है. एक्सेलरेशन एट t, तो एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड्स कितना हो जाएगा भाई साहब? 6. यार क्या गड़बड़ हो गया भाई साहब?
9t का स्क्वायर, हाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई साहब। आपका यहाँ पे है x की वैल्यू है 3t का क्यूब माइनस 2t, तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ 3 3 जा 9, t का स्क्वायर माइनस 2, तो d स्क्वायर x बाई dt का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, 9 2 जा 18, 18t माइनस 0, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया 18t, सो 18 इंटू आपका t का वैल्यू कितना हो गया 2, सो दैट विल बी 36, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड इट्स पोजीशन इज गिवन बाय दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पार्टिकल दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10, आपका वेलोसिटी एट 5 सेकेंड्स, वेलोसिटी एट 5 सेकेंड्स, यहाँ पे आपको भाई साहब मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले तो आप dx बाई dt करेंगे, तो dx बाई dt अगर अपन करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा बोलो, 3t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस ये हो गया 5, ठीक है। तो यही हो जाएगा भाई साहब आपका वेलोसिटी, दैट इज 3t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। अभी वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू कितना है भाई साहब 5 सेकेंड्स, दिस विल बी 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 प्लस 5, तो ये हो गया 25 3 जा 75 माइनस 20 प्लस 5, तो 75 माइनस 20 कितना हो गया आपका 55 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 60 मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड्स, तो आपका भाई साहब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक बार फिर से इसको करेंगे, है ना, dx बाई dt की वैल्यू इतनी आई है, तो d स्क्वायर x बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt स्क्वायर, ये हो जाएगा 6t माइनस 4, यही हो गया आपका एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन एट t is equal to 5 seconds will be 6 5 are 30 minus 4, that is how much 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला भाई साहब हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, अभी भाई साहब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल भी इधर ना इंटरेस्ट नहीं है, ना पेन चल रहा है, ना दिमाग, ना नोटबुक्स ओपन है, पता नहीं क्या, सब ऐसे यहाँ पे पिक्चर चल रही है कोई। एवरेज वेलोसिटी भाई साहब कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, आपको भाई साहब अंदाजा भी नहीं है आप किस आग से खेल रहे हैं। और जब तक होगा अंदाजा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्या बोल सकते हैं, बार बार तो बोल रहा हूं मैं। तो v की वैल्यू भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 0 से लेकर t तक v dt अपॉन t माइनस 0, ठीक है। तो अगर कर लो इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर आपका कहां तक 5 तक, ये हो जाएगा v dt। v की वैल्यू भाई साहब यहां पे कितनी आई है, देखो v की वैल्यू आई है 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, ये वाली वैल्यू देखो, ठीक है, अपॉन भाई साहब 5 माइनस 0, ठीक है। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करो भाई साहब, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 6t क्यूब बाई 3, 9, 3t रेस टू 4 अपॉन 4 ये आएगा, सॉरी t रेस टू 3 अपॉन 3 ये आएगा, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। 3 तो बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा t क्यूब बाई 3। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भाई साहब अपनी पकड़ मजबूत बनाइए, ठीक है। आपका भाई साहब माइनस 4t कितना हो जाएगा, आपका माइनस 4 बाहर आया और t स्क्वायर बाई 2 है ना, तो ये हो गया 4t स्क्वायर बाई 2 और प्लस 5t बिटवीन द लिमिट्स ऑफ कितना है भाई साहब 5 to 0 अपॉन 5, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे ये और ये कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी t क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 5t बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 5 and 0, तो अपॉन है भाई साहब आपका 5, तो यहां पे कितना हो जाएगा देखो, ये हो गया आपका 125 माइनस 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 माइनस 50 प्लस 5 5 जा 25, ठीक है।
माइनस, ये तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि टी डालेंगे अगर, अपॉन 5, ठीक है। सो 125 माइनस 50 प्लस 25, माइनस 50 प्लस 25 हो गया आपका माइनस 25, 125 माइनस 25 आपका हो गया 100, 100 बाई 5 आपका कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस विल बी द वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, तो भाई साहब आपका एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ए डी टी बिटवीन 0 टू टी अपॉन भाई साहब कितना हो जाएगा t माइनस 0, ठीक है। एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं भाई साहब, 60 माइनस 4 है, तो 0 से लेकर 5 तक 60 माइनस 4 का करना है इंटीग्रेशन अपॉन 5 माइनस 0, 60 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6t स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका कितना आ जाएगा बोलो 4t बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 5 एंड 0, और यहां पे हो गया आपका 5, ये हो गया 3, तो ये हो गया आपका कितना 3t स्क्वायर माइनस 4t बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 5 एंड 0 अपॉन 5। तो आप यहां पे वैल्यूज डालिए, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 माइनस 4 इंटू 5 दैट इज 20, ठीक है, माइनस ही तो पूरा जीरो हो जाएगा बाकी का अपॉन 5, तो 75 माइनस, तो ये हो गया आपका 5, 7 से 2 गया 5 अपॉन 5, तो ये हो गया आपका कितना 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका भाई साहब 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो भाई साहब याद रखिए इन सब चीजों को, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप सच में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं है। आपका भाई साहब एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी दैट इज दिस इज एवरेज वेलोसिटी, दिस विल बी इक्वल टू वी डी टी अपॉन टी माइनस 0, 0 से लेकर टी तक, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन भाई साहब हो जाएगा कितना 0 से लेकर टी तक ए डी टी अपॉन टी माइनस 0, ठीक है। वैसे आपका वेलोसिटी होता क्या है डी एक्स बाई डी टी, और एक्सेलरेशन को अपन बहुत सारे फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। पहला आपका है भाई साहब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, इसको अपन डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, इसको अपन वी डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ऑल दीज आर बेसिकली फॉर्मेट्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये आपका है भाई साहब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ये सब लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट फटाफट। डन डन डन, ठीक है। ओके अभी हम देखेंगे भाई साहब डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तुम्हारा एक थोड़ा सा टाइम टेबल में गड़बड़ी हो गया है, उधर क्लास है अभी, तो उधर का क्लास अटेंड कर लो, इसका तो तुमको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, उधर का तो वीडियो में मिलेगा नहीं। अभी है अभी है, अभी से 8 बजे तक है, तो वो वाला अटेंड कर ले, ये वाला तो फिर भी वीडियो में देख सकता है, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज रिटार्डेशन। जो एक्सेलरेशन भाई साहब अपोज करता है मोशन ऑफ अ पार्टिकल को, उसको अपन रिटार्डेशन बोलते हैं, या इसको बोलेंगे डी एक्सेलरेशन, ठीक है। हमेशा याद रखना भाई साहब, आपका जो भी एक्सेलरेशन, अगर हम बोल रहे हैं डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, दोनों भी आपके पॉजिटिव में लिखे जाएंगे, और अगर आप एक्सेलरेशन बोल रहे हैं और ये हो रहा है तो ये आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक है, ये आपका नेगेटिव में आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई साहब आपका किसी बॉडी का डी एक्सेलरेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अपन बोल रहे हैं इस बॉडी का रिटार्डेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब जब आप एक्सेलरेशन लिखोगे तो ये होगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है, क्लियर है? सो साइन ऑफ एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बट साइन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, एक्सेलरेशन का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब? ठीक है, द साइन ऑफ एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, but the sign of velocity represents the direction of instantaneous motion. When a particle reverses the direction of motion, then at that instant velocity of the particle must be zero and the acceleration non-zero. तो आपने किसी चीज को ऊपर फेंका, इसमें कॉन्स्टेंटली रिटार्डेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है? आपने वेलोसिटी तो दे दी हुई है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो द बॉडी इज कंटिन्यूअसली अंडरगोइंग रिटार्डेशन। वंस इट अटेन्स द हाईएस्ट हाइट, व्हाट विल हैपन? The velocity will become zero. Now it will fall down. ठीक है, अभी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही लाइन में आ गया, तो अभी आप बोलेंगे एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। सो रिटार्डेड मोशन, जैसे यहां पे आपका कोई बॉल है, इसको आपने ऊपर फेंका है, तो जब तक भाई साहब ये ऊपर जा रहा है तब तक रिटार्डेड मोशन हो रहा है। ठीक है, जब ये नीचे आ रहा है तब भाई साहब इसका एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। ठीक है, ओके। सो व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर भाई साहब एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, उसका एक्सेलरेशन भाई साहब जीरो होगा। लेकिन अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, एज इट हैपेंस इन सर्कुलर मोशन, तो हम वेलोसिटी को चेंज मानेंगे। ठीक है, ओके। व्हेन साइंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम, देन द पार्टिकल इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? When signs of velocity and acceleration are different, then the particle is said to be retarded and its speed decreases. ठीक है, आप देखो जैसे किसी ऊपर मोशन में वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी, एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी फाइनली जीरो हो जाएगी। ठीक है, व्हाई? बिकॉज साइंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर डिफरेंट। अभी भाई साहब मैंने किसी बॉडी को भाई साहब ऐसे धक्का मारा और फोर्स दे रहा हूं उसमें, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम चल रहे हैं, मतलब आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। When the signs of velocity and acceleration are in the same direction, the velocity of the body will increase. However, when the signs of velocity and acceleration are in opposite direction, the velocity of a particle will decrease. ठीक है, clear? When particle moves with constant speed, then its acceleration may or may not be zero. अगर भाई साहब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो हो सकता है उसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो। ठीक है, when a particle moves with constant speed along a straight line path, then its acceleration will be zero. However, in a circular path, acceleration is always non-zero. हमेशा एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी भाई साहब यहाँ पे ये है, इधर है, इधर भाई साहब इधर है, इधर भाई साहब इधर है, इधर भाई साहब इधर है, ऐसा है ना? ठीक है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? आप भाई साहब धागे में किसी स्टोन को बांधकर ऐसे घुमाइए, अगर ये स्टोन यहां से चिटक गया तो भाई साहब इधर जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी इधर है। ठीक है, अगर ये यहां से चिटका तो इधर जाएगा, अगर ये यहां से निकल गया तो इधर जाएगा, इसका मतलब इसका वेलोसिटी इधर है। ठीक है, सो एट एवरी इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट। इट माइट बी दैट द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेट्स से 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट है, लेकिन एट एवरी इंस्टेंट द बॉडी इज अंडरगोइंग अ चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी भाई साहब आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी है भाई साहब आपका क्या? वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, if velocity is basically a vector quantity, then ये आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और भाई साहब आपका डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जब भी वेलोसिटी चेंज होगा एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। तो यहां पे ध्यान से देखिए, कभी कभी आपने अभी तक क्या देखा है कि वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो आपका क्या हो जाएगा? देखो इसको ऐसे समझो, अगर कोई बॉडी है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है और इसका एक्सेलरेशन भी भाई साहब इस तरफ है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। ठीक है, सिंपल बोल सकते हैं भाई साहब। इसका मतलब क्या है? इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी आर इन सेम डायरेक्शन, are in same direction, if velocity and acceleration of a body are in same direction, then the velocity of the body increases with time. ये भाई साहब टाइम के साथ इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। अगर भाई साहब ऐसा केस बन रहा है कि वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, ठीक है, इफ वेलोसिटी एंड
acceleration, if velocity and acceleration of a body are in opposite direction, then velocity क्या हो जाएगा भाई साहब, decreases with time. velocity भाई साहब decrease होगी with time. क्या ये समझ में आ रहा है? velocity आपका टाइम के साथ डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है, ओके। अगर भाई साहब आपका ऐसा है, velocity इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, अब बताओ मेरे को क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो क्या हो जाएगा? देखो, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में अगर इंपैक्ट हो रहा है और उन दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो भाई साहब यहां पे वेलोसिटी विल नॉट चेंज, वेलोसिटी विल नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है। मतलब अगर वेलोसिटी आपका भाई साहब परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन पे, ठीक है। आपने देखो ये पढ़ा था ना कि समझ लो कोई कुली है, ठीक है, और ये समांड हो रहा है भाई साहब, ठीक है, ये समांड हो रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो फोर्स इसने किस तरफ लगा रखा है? ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट इसका किस तरफ हो रहा है? इस तरफ। याद कीजिए आपका वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस कॉस थीटा होता है, और F भाई साहब F और S और ये कॉस 90 हो गया, तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। मतलब ना फोर्स इसको इन्फ्लुएंस करेगा ना डिस्प्लेसमेंट इसको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। सो इसी तरह से आपका अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो वेलोसिटी विल नीदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज। अब आते हैं भाई साहब सर्कुलर मोशन पे, ध्यान दीजिए। यहां पे सर्कुलर मोशन पे जैसे देखो, अभी मैं अगर किसी धागे को, अगर स्टोन बांधा हुआ है मैंने किसी धागे में और मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो जब तक मैं अपने उंगलियों से फोर्स अप्लाई करूंगा तब तक ये घूमेगा। जैसे मैंने इसको लूज, ये भी लूज हो जाएगा, है ना, ठीक है। द मोमेंट आई विड्रॉ द फोर्स, देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एंड द स्टोन विल स्टॉप टू मूव। क्लियर? ओके। तो इसका मतलब फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है स्टोन को? माई फिंगर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये फोर्स किस में है? इस स्ट्रिंग में है, इस स्ट्रिंग में जा रहा है, ठीक है। मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो स्ट्रिंग में जा रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इसी स्ट्रिंग में होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑब्वियसली होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स का डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो इसका मतलब जब तक मैं अपनी उंगलियों से इस स्ट्रिंग पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये फोर्स इस तरफ रहेगा, एक्सेलरेशन भी इस तरफ रहेगा। अभी आपने देखा कि वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल होती है फॉर सर्कुलर मोशन। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है और ये टेंजेंशियल है, हमको मालूम है रेडियस और टेंजेंट में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री का। मतलब हर पॉइंट पे आपके एक्सेलरेशन में और वेलोसिटी में, ये आपका एक्सेलरेशन, ये आपका वेलोसिटी, हर पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है। देखो, ठीक है, ये वेलोसिटी और ये आपका एक्सेलरेशन, ये 90 डिग्री, ये आपका भाई साहब वेलोसिटी और ये आपका एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर 90 डिग्री। तो ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन थ्रू ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी between the tangential velocity and acceleration you will always get 90 degrees. तो अगर velocity और acceleration में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, velocity is not going to change with the passage of time, ठीक है। if 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो velocity will decrease, अगर सेम 0 डिग्री का एंगल बन रहा है velocity will increase. पैरेलल हो गया, मतलब between velocity and acceleration एंगल कितना बन रहा है? एंगल इज 0। यहां पे क्या हो रहा है? velocity and acceleration एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का। और यहां पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यहां पे एंगल कितना बन रहा है भाई साहब? 90 डिग्री का। सो व्हेन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन द एंगल इज 0, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज विद द passage of time. Between velocity and acceleration if the angle is 180 degree, the velocity will decrease with the passage of time. And between velocity and acceleration if the angle happens to be 90 degree, the velocity will remain unaltered or unchanged with the passage of time. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Are we clear on this one, people? बाबा, ठीक है, क्लियर है? So here A is perpendicular, but V speed is constant. In circular path, acceleration is always non-zero, even when the speed is constant. Okay. Displacement of a particle is given as this. The particle moves with constant velocity, constant acceleration, variable acceleration, none of these. तो आप देख लो भाई साहब, यहां पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 7। कर लो भाई साहब यहां पे लेट्स से डी स्क्वायर एस, तो पहले हम ds बाई dt करते हैं, ds बाई dt। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 4t माइनस 10
है कि नहीं? तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है भाई साहब, डी स्क्वायर टी बाई डी टी का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, सॉरी आपका ये आया डी एस बाई डी टी, है ना? तो अब कर लो भाई साहब डी स्क्वायर एस बाई डी टी का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी इक्वल टू, ये तो गया 4 और ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या ये अभी कांस्टेंट हो गया? इसमें तो टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन इज नाउ, तो यहां पे सिंस एक्सेलरेशन इज not dependent on time, acceleration is not dependent on time, यहां पे भाई साहब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, therefore acceleration is constant। तो आपका भाई साहब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन does not depend upon the time, acceleration is constant, that is 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं वो आप देखकर ही बता सकते हैं। देखो ये ds बाई dt जो आपका आंसर आया ये बेसिकली v है, ये टाइम के साथ चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे 4t माइनस 10 का कंपोनेंट आ रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है, बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा क्योंकि अगर टाइम का कंपोनेंट होता तो वेरिएबल एक्सेलरेशन होता, लेकिन इस एक्सेलरेशन में टाइम का कंपोनेंट है नहीं, इसलिए वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट हियर इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस and the position of the particle is given by x is equal to 10 plus 4t minus t का square. Find the total distance covered by the particle before coming to rest. ठीक है, मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 होने के पहले टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? आपकी वेलोसिटी भाई साहब 0 हो जाएगी। अभी आप कर लीजिए यहाँ पे dx by dt, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी, ये तो हो गया 0, डी बाई डी टी ऑफ 10 0 हो गया। सो रहा है तू साहिल, ये नहीं चल पाएगा भाई साहब। 4 इंटू डी बाई डी टी, तो ये हो गया 4 माइनस 2t, ठीक है। dx बाई डी टी हो गया आपका 4 माइनस 2t। क्या ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये? भाई 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, 4t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 बाहर जाएगा, dt बाई डी टी मतलब हो गया 1, तो 4 इंटू 1। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मतलब माइनस 2t आ जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस 2t। यही हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी जब 0 हो चुकी है भाई साहब तो 4 माइनस 2t की वैल्यू हो गई 0, तो माइनस 2t की वैल्यू भाई साहब माइनस 4, तो देयरफॉर t की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 4, ठीक है। t की वैल्यू 4 मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 4 वेलोसिटी बिकम्स 0। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, तो आपका भाई साहब डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड x दिया हुआ है, ठीक है, 10 प्लस 4t माइनस t का स्क्वायर। अभी यहां पे 10 प्लस 4 इंटू ये टाइम लगा भाई साहब, 4 डालिए यहां पे माइनस 4 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 10 प्लस 16 माइनस 16, तो ये हो गया आपका कितना? 10 मीटर, ठीक है। ठीक है, तो आपका भाई साहब 10 मीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये क्यों हो गया भाई साहब? पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स।
ठीक है, इसको ऐसे समझना है। देखो तो यहाँ पे भाई साहब 10 मीटर के डिस्टेंस पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर यहाँ पे x है, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 प्लस 4t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, आपने जब t इज इक्वल टू 2 डाला तो कितना आंसर आया, बस 4 डाला। ठीक है, t इज इक्वल टू 4 है ना, तो इतना आया आंसर। हाँ यहाँ पे 2 होगा ना, सॉरी, t विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 डाला आपने यहाँ पे तो कितना आ जाएगा भाई साहब 4 इंटू 2 और ये हो गया 2 का स्क्वायर, सॉरी। तो देखो यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ पे आपको डिस्टेंस पे देखकर आपको समझना पड़ेगा कि भाई साहब ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस में अगर हमने t इज इक्वल टू 0 लिया, देखो अगर t इज इक्वल टू 0 लू में तो कितना हो जाएगा बोलो, x की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 10 मीटर। समझ में आ रहा है ये? अब यहां से आपको 2 लेना है। ठीक है, तो अगर आपने भाई साहब यहां पे ले लिया t इज इक्वल टू 2, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, x इज इक्वल टू 10, ये 2, ये वाला 2 ले रहे हैं आप। ठीक है, 10 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 10 प्लस 8 माइनस 4, सो दैट विल बी 18 माइनस 4, दैट इज 14। ठीक है, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 2 का डिस्टेंस। ठीक है, और ये हो गया भाई साहब t इज इक्वल टू 0, तो इन द मीन टाइम कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 14 माइनस 10, दैट इज 4 मीटर्स, इतना डिस्टेंस कवर हुआ। वैसे क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? सो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि यहाँ पे 10 है, देखो कांस्टेंट है, मतलब अगर t की वैल्यू आप 0 भी लेंगे तो भी आपका सर्टेन डिस्टेंस कवर्ड रहेगा। देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट विल बी कवर्ड ऑल्सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0। और आपको यहाँ पे देखना है कि भाई साहब टाइम t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी आपकी 0 हो गई है, तो इसका मतलब आपने जो डिस्टेंस कवर्ड किया है टाइम t इज इक्वल टू 2, इससे आप टाइम t इज इक्वल टू 0 के डिस्टेंस को माइनस करना है। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपका डिस्टेंस कवर्ड कितना है 10, और टाइम t इज इक्वल टू 2 पे आपका डिस्टेंस कवर्ड कितना है 14 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द इंटरिम इज 4 मीटर, सो इट विल बी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, क्लियर है? A particle moves along the x-axis and its position is given by, तो यहां पे इसका पोजीशन दिया हुआ है, देखो x इज इक्वल टू 20 प्लस 6t माइनस टी स्क्वायर। अगेन ये अलार्मिंग है, देखो मतलब आपका t इज इक्वल टू 0 पे कितना डिस्टेंस कवर्ड रहेगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ठीक है, अभी t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स में भाई साहब कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो आपको पहले भाई साहब यहां पे वेलोसिटी लेनी पड़ेगी और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम से, तब जाके डिस्टेंस आएगा। ठीक है, देखो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, यहां पे डिस्टेंस ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते, डिस्टेंस मतलब सिर्फ आपने इसमें ये डाल दिया, ठीक है, तो नहीं आएगा, क्योंकि देयर इज अ रीजन। चलिए लेट्स से देखें, अगर हमने भाई साहब ऐसे कैलकुलेट किया तो पहले अपन ने v निकाला यहाँ पे। ठीक है, तो v क्या हो जाएगा बोलो, dx बाई dt, तो dx बाई dt कर लीजिए, इसका तो 0 आ गया, इसका आ गया भाई साहब 6 माइनस 2t। ठीक है, 6 माइनस 2t इज गिवन बाय, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। एक चीज जो आपको समझनी है यहां पे वो ये है कि टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या है, देखो 6 माइनस 2t है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 6, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब वेलोसिटी आपकी वैसे डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाए। ठीक है, ओके, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d 6 माइनस 2t हो गया। इसमें आप देखो ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते, देखो जैसे अगर आपका वैसा यहाँ पे दिया है t इज इक्वल टू 6 सेकंड्स में कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 20 प्लस 36 माइनस 36। तो आप बोलोगे भाई साहब 20 मीटर, नो, दिस इज रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर, वाई, बिकॉज यहां पे भाई साहब वेलोसिटी आपकी इस तरफ आएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे टाइम इज इक्वल टू 3 पे आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, है ना। इसको देखो भाई साहब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसके बाद आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है,
अगर भाई साहब आपका टाइम इज इक्वल टू 4 ले लिया तो -2 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब अभी आपका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इस तरफ होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो बिटवीन, तो आप देखो भाई साहब यहां पे ना आपको ये देखना है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 3, इसको समझना पड़ेगा आपको। वेलोसिटी कितना हो गया? 0। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा बताइए भाई साहब? 3 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा? वही सेम आपका इसमें हम लगा सकते हैं भाई साहब 20 डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड्स। 3 सेकंड्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो? ये हो गया 20 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 20 प्लस 18 माइनस 9, सो दैट विल बी 38 माइनस 9, दैट बिकम्स 29 मीटर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहां से भाई साहब यहां तक का आपका डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब? 29 मीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक का t इज इक्वल टू 0 कितना था भाई साहब आपका? t इज इक्वल टू 0 में आपका कितना था डिस्टेंस कवर्ड? डिस्टेंस कवर्ड था भाई साहब आपका कितना? 20 प्लस, ये तो आपका भाई साहब 0 है, तो ये 20 था भाई साहब t इज इक्वल टू 0 में। तो आपका आप देखो यहां पे ये 29 है, ये पूरा टोटल 29 है 3 सेकंड्स में, और इतना, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 9 मीटर, है कि नहीं भाई साहब? ये हो गया आपका 9 मीटर। अभी अगले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई साहब? इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0, और अभी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन भाई साहब इस तरफ होगा। ठीक है, चाहे तो कैलकुलेट कर लो भाई साहब, यहां पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? dv/dt होता है, तो dv/dt मतलब कितना हो जाएगा? ये तो गया 0, ये हो गया -2, एक्सेलरेशन आपका कॉन्स्टेंटली -2 होगा। ठीक है, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कितना है? 0। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो आपका भाई साहब यहां पे डिस्टेंस कवर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2as हो जाएगा यहां पे। ठीक है, या अपन भाई साहब यहां पे s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ at का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो आपका भाई साहब ut तो हो गया 0, ठीक है, माइनस हाफ इंटू यहां पे a की वैल्यू कितनी है? ये हो गया आपका -2, ठीक है, इंटू t का स्क्वायर। ठीक है, t का स्क्वायर मतलब आपका 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया भाई साहब आपका, ये हो गया 9, तो s की वैल्यू कितनी हो गई? 9, मतलब ये 9 मीटर्स पीछे आएगा। अगर 9 मीटर्स पीछे आ रहा है तो मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? इधर गया 9 और इधर आया 9, डिस्टेंस कवर कितना हो गया? 18। ऐसे कैलकुलेट करना है, सिर्फ आप डिफरेंशिएशन से भी सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यू विल हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पहली बात तो इस इक्वेशन को देखकर ही आपको समझना है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 में भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 20 मीटर का। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अभी आपसे पूछा है कि भाई साहब t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स तक इसका कितना डिस्टेंस कवर है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। ठीक है, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं आपको वैल्यू मिलती है 6 - 2t, तो इसका मतलब विद इंक्रीजिंग टाइम द वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। तो आप फटाफट से इसको क्या लिखते हैं कि लेट्स से अगर हमने माना वेलोसिटी 0 हो जाती है आफ्टर सर्टेन टाइम, हाउ मच टाइम विल दैट बी? t इज इक्वल टू 3 पे, तो यहां से और 3 सेकंड के मूवमेंट पे यहां पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी इसकी 0 हो चुकी है, तो 3 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया भाई साहब? आप पूरे को ले लो, इस पूरे को अगर अपन लेंगे तो 20 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आया? 29। यहां तक तो ये था ही t इज इक्वल टू 0 पे, तो कितना आ गया भाई साहब आपका? 9। ये 3 सेकंड्स का मूवमेंट है। ठीक है, अभी आपका भाई साहब 6 सेकंड का मूवमेंट निकालना है, तो अगले 3 सेकंड में क्या होगा? इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई है 0 और इसका रिटार्डेशन हो गया है भाई साहब -2, तो इस तरफ आएगा भाई साहब s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 9। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई साहब 9, तो 9 इधर गया था और 9 इधर आया, मतलब ये यहां पे ही रहा, a पे ही रहा, लेकिन इसका डिस्टेंस कवर्ड हो गया। डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछा जाता तो 0 होता था, लेकिन आपका भाई साहब डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? 9 प्लस 9 दैट इज 18। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है,